हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। और जिसके यूनिट 1 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पैडागोजिकल एनालिसिस, जिसका आज हम कंसेप्ट क्या होता है पैडागोजिकल एनालिसिस का, इस चीज़ को देखेंगे। तो जो पैडागोजिकल एनालिसिस है, इसे अगर हम हिंदी में कहें तो इसे जो है वो शिक्षा शास्त्र विश्लेषण जो है वो बोला जाता है। शिक्षा शास्त्र विश्लेषण। पैडागोजिकल एनालिसिस को समझने से पहले शब्द है पैडागोजी। इस शब्द को पता होना बहुत जरूरी है कि ये जो है वो क्या शब्द है। जो पैडागोजी है ये ग्रीक के शब्द से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इस शब्द को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इसके अंदर पैडा और दूसरा है इसके अंदर गॉजी। तो जो पैडा है इस शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है, चाइल्ड। और जो हमारे पास गोजी है इस शब्द का अर्थ होता है टू लीड। मीन्स अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, एक सेंटेंस फॉर्मेशन में देखते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया, टू लीड अ चाइल्ड। ये क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पैडागोजी, जिसे हिंदी में शिक्षा शास्त्र बोला गया। इसे पैडागोजी जो शब्द है ये कहां से आया, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं तो इसका अर्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पैडा और गोजी। पैडा का अर्थ होता है एक चाइल्ड और गोजी का अर्थ हो गया टू लीड। मीन्स किसी भी एक बच्चे को लीड करना, उसे इंस्ट्रक्ट करना ताकि उसके अंदर डिजायरेबल बिहेवियर्स जो है वो चेंज हो पाए। अब अगर इसको हम देख रहे हैं कि पैडागोजिकल को अगर हम देखते हैं और इसके साथ पैडागोजिकल अगर हम देखें तो पैडागोजी अपने आप में जो है, अगर इस शब्द को हम मीनिंग देखना चाहें इस शब्द का, अभी तो हमने इसको तोड़कर देखा था कि ये शब्द किस चीज से बना है। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग जो है वो क्या है, दैट इज साइंस ऑफ टीचिंग। ये क्या है, इसे एक वन वर्ड के अंदर क्या है डिफाइन किया जाता है, इसका मीनिंग है जिसे हम साइंस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब देखिए साइंस ऑफ टीचिंग, इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करते हो तो ये फर्दर जो है वो दो चीजों के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक साइंस के अंदर और एक किसके अंदर, टीचिंग के अंदर। जब हमने टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का कंसेप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको साइंस बताया था कि साइंस जो है वो क्या है। साइंस जो है इसका मतलब ही क्या है, किसी भी चीज की क्या होनी, सिस्टमेटिक स्टडी या सिस्टमेटिक नॉलेज। जब हम किसी भी चीज को एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। और टीचिंग जो है, टीचिंग का अर्थ क्या हो गया हमारे पास, टीचिंग का मतलब क्या है इसके अंदर, एन एक्टिविटी टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग। टीचिंग क्या है, एक एक्टिविटी है, एन एक्टिविटी टू हेल्प an individual to learn समथिंग। जब कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी चीज को सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो टीचिंग के अंदर क्या किया जाता है, टीचिंग में उसकी क्या है, मदद करी जाती है, उसकी हेल्प करी जाती है। तो जो पैडागोजी है अगर हम उसका मीनिंग देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, दैट इज मीनिंग। तो इसका मीनिंग जो है वो क्या है, दैट इज साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग दो शब्द से मिलकर बना, एक साइंस है और दूसरा क्या है हमारे पास, टीचिंग है। साइंस का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी विषय की या किसी भी टॉपिक की जो है वो क्या करनी, सिस्टमेटिक स्टडी करनी। और टीचिंग का मतलब क्या हो गया, एन एक्टिविटी टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग। जब किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो एक पर्सन की क्या करी जाती है, हेल्प करी जाती है ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडी जो है वो कर पाए या किसी भी चीज को जो वो सीख रहा है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाए। इसके बिहाफ भी अगर हम दूसरा शब्द देखते हैं, दैट इज एनालिसिस। तो एनालिसिस शब्द का मतलब क्या होता है, एनालिसिस शब्द
शब्द हिंदी में अगर हम इसे कह रहे हैं तो इसे हमने क्या कहा है, दैट इज हम ये कहें कि विश्लेषण जिसे बोला जाता है, एनालिसिस को अगर हम कहें तो इसमें क्या है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग। जब किसी भी चीज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे भाग के अंदर हम कहें ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग इन देयर सब पार्ट्स। जब उसे सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे एनालिसिस जो है हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कंबाइन अगर हम करते हैं, पैडागोजिकल एनालिसिस जो है वो शब्द जो है वो क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर रही हूँ स्पेलिंग के अंदर, दैट इज एनालिसिस। ओके, तो पैडागोजिकल एनालिसिस, अभी तक हमने क्या देखा कि पैडागोजी का मतलब क्या है, पैडागोजी का मतलब साइंस ऑफ टीचिंग, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। जब किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करी जाती है तो उसे पैडागोजी बोला जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी चीज है उस चीज को छोटे छोटे भागों के अंदर जब डिवाइड किया जाता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है, एनालिसिस बोला जाता है। मैं अगर एक शब्द के अंदर पैडागोजिकल या एक सेंटेंस के अंदर पैडागोजिकल एनालिसिस को डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एन इफेक्टिव टीचिंग और आर्ट ऑफ टीचिंग। पैडागोजिकल एनालिसिस को हम क्या कह देते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग। अब हमारे पास है पैडागोजिकल एनालिसिस। पैडागोजिकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये दो शब्द हो गए, दैट इज पैडागोजी और एनालिसिस। ठीक है, अगर हम पैडागोजी को देखते हैं तो पैडागोजी क्या है, अभी हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज साइंस ऑफ टीचिंग, और एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ कंटेंट इन इट्स सब पार्ट्स। जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं किसी भी कंटेंट को उसके छोटे छोटे भागों के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एनालिसिस बोला जाता है। मींस जब किसी को पढ़ाना है, मतलब साइंस ऑफ टीचिंग जब एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे किसी को पढ़ाया जाना है, तो पढ़ाने के लिए जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसे छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज H2O। अब इसकी अगर हम प्रॉपर जो है हम ये कहें कि इसको डिफाइन करने के लिए, इसको समझाने के लिए क्या किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, इससे जो है वो मिलकर बना है। मींस क्या किया गया कि एक जो वाटर का फॉर्मूला था उसको समझाने के लिए उसको फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। उसे बताया गया कि जो वाटर है वो H2O जो फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के जो है वो 1 मॉलिक्यूल्स होंगे। फर्दर भी जब बताया जाएगा तो भी उसके अंदर क्या किया जाएगा कि उसको जो है ये समझाया जाएगा कि हमेशा जो है वो हाइड्रोजन के क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के क्या होंगे, 1 मॉलिक्यूल। मींस किसी भी कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझाने के लिए उसे क्या किया गया, छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, एनालिसिस कहा जाता है। अब पैडागोजिकल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, दैट इज जब कोई भी टीचिंग मटेरियल है उस टीचिंग मटेरियल को इफेक्टिव टीचिंग के अंदर चेंज करने के लिए या उसको इफेक्टिवली जो है वो पढ़ाने के लिए उसे क्या किया जाता है, सब पार्ट्स के अंदर
या सब हम ये कहें यूनिट्स के अंदर, सब कंटेंट के अंदर क्या किया जाता है, उसे डिवाइड किया जाता है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उसे पैडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। एक शब्द में अगर हम पैडागोजिकल एनालिसिस को कहना चाहें तो पैडागोजिकल एनालिसिस क्या है, दैट इज द आर्ट ऑफ टीचिंग और द आर्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इसे क्या कहा जाएगा, पढ़ाने का जो है वो सबसे बेस्ट इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या होती है, पैडागोजिकल एनालिसिस, जिसके अंदर जो भी विषय वस्तु पढ़ानी है, जो भी कंटेंट पढ़ाना है, उसे एक तो सबसे पहले जो है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में सेट किया जाएगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर में सेट करने के साथ साथ उसे जो है उसके कंटेंट को, उसके विषय वस्तु को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया जाएगा। जो पैडागोजिकल एनालिसिस है हम उसे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पैडागोजिकल एनालिसिस है ये हर सब्जेक्ट के ऊपर सेम टर्म के बिहाफ पर जो है इसके अंदर लागू होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो फिजिकल साइंस के कंसेप्ट हैं, साइंस के कंसेप्ट हैं, उन्हीं को पढ़ाने में जो है वो यूज होगा। इसका यूटिलाइजेशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका अपने आप में मतलब ही क्या हो गया कि एक सिस्टमेटिक टीचिंग करनी, और उस सिस्टमेटिक टीचिंग को जो है जब करने के लिए कंटेंट को हम फर्दर जो है वो एनालाइज करते हैं, उसके सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी डीपली जो है वो स्टडी करी जाती है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, पैडागोजिकल एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। अब हमारे पास कुछ मेजर जो है वो की पॉइंट्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के, कि अगर हम फिजिकल साइंस के बिहाफ पर या किसी भी सब्जेक्ट के बिहाफ पर इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके मेजर जो हैं वो की पॉइंट्स क्या होंगे। क्या देख रहे हैं हम, व्हाट आर द मेजर की पॉइंट्स। अब हम कहें कि जो रोल है वो फिजिकल साइंस का जो है वो क्या है, कि या हम कहें पैडागोजिकल एनालिसिस अपनी मेन भूमिका किस लिए निभाता है। देखिए, जब देखिए किसी भी टीचिंग को क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से करना है, उसके बाद हम कहें कि उसके कंटेंट को एनालाइज करना है, मीन्स उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो आपको क्या दे रहा है, टीचिंग को प्लान करने का मौका दे रहा है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसकी प्लानिंग जो है वो फॉर्म करी जाती है। अब आप देखिए, जब आप किसी भी चीज को प्लान कर रहे हैं तो प्लान करके जब किसी भी चीज की टीचिंग करी जाएगी या कोई भी काम किया जाता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो उसका रिजल्ट होगा, उसका इवैल्यूएशन जो हमारे पास आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम कहें टीचिंग के बिहाफ पर एक लर्नर की जब हम हेल्प कर रहे हैं उसके बिहेवियर को चेंज करने में, उसको अगर हम प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, जो लर्निंग आउटकम्स हमारे पास आएंगे वो बहुत ही इफेक्टिव वे से जो है वो हमारे पास सामने आएंगे। इसके साथ साथ हम कहें कि जो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर जो भी इफेक्टिव जो है वो रिजल्ट लाना चाहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी जो है, वो उपलब्धता जो है वो किस चीज पे निर्भर करती है, वो पैडागोजिकल एनालिसिस के ऊपर निर्भर करती है। जितना अच्छा पैडागोजिकल एनालिसिस होगा, जो लर्निंग आउटकम का जो रिजल्ट होगा, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर होगा लर्नर के, वो उतना ही क्या है हमारे पास अच्छा आएगा। अब हमारे पास क्या है, दैट इज द मेजर की पॉइंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के मेजर की पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर, दैट इज द कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या करना कि जो विषय या जो कंटेंट पढ़ाना है उसका प्रॉपरली जो है उस कंटेंट का क्या करना, एक्सपीरियंस करना कि किस तरह से जो है उस कंटेंट को पढ़ाया जाना है। ये क्या है, दैट इज द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सेकंड क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जब तक हमारे पास किसी भी चीज के
प्रॉपर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे। हम ये कहें कि किसी भी काम को करने का कोई भी फायदा जो है वो नहीं है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दैट इज अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसके बिहाव पर ये डिसाइड होता है कि बच्चे के अंदर किस तरह से कोई भी चीज जो है वो क्या हो रही है, डेवलप जो है वो हो रही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज मेथड्स एंड मटेरियल फॉर टीचिंग। पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड जो है वो लगाया जाएगा और मेथड के साथ साथ क्या मटेरियल होगा वो किस में आएगा? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव टीचिंग। और लास्ट में क्या आता है हमारे पास? दैट इज इवैल्यूएशन टेक्निक। ये क्या है? दैट इज द 4 मेजर की पॉइंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले क्या करना? कंटेंट को एनालाइज करना। कंटेंट को एनालाइज करके इफेक्टिवली उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देखकर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को बनाना। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये चीज डिसाइड करनी कि टीचिंग के लिए, एक सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड एंड व्हाट आर द टीचिंग एड्स और द मटेरियल इज यूज्ड बाय द टीचर। और सिमिलरली लास्ट क्या आता है? इवैल्यूएशन, कि जब हम किसी का इवैल्यूएशन करने वाले हैं तो उस इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास किस किस तरह की टेक्निक्स जो है वो होनी चाहिए। ये क्या है? दैट इज द मेजर की पॉइंट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग, जब हम इफेक्टिव टीचिंग जो है वो करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट इज इन्वॉल्वड इन द पेडागोजिकल एनालिसिस। जो पेडागोजिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है ये पेपर में कई बार जो है वो 16 मार्क्स में पूछा जाता है और उसके साथ साथ इसे कई बार 4 मार्क्स के अंदर भी जो है वो पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास स्टेप है पेडागोजिकल एनालिसिस के। और सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। That is the first step of pedagogical analysis. सेकेंड आता है इसके अंदर दैट इज आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण करना। ये क्या है? ये हमारा सेकंड जो है वो पेडागोजिकल एनालिसिस का स्टेप है। थर्ड आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड द मटेरियल। Identification or selection of teaching methods and materials। पढ़ाने के लिए जो तरीका होगा उसे सिलेक्ट करना, उसकी पहचान करना और किस तरह का मटेरियल जो है वो टीचर के थ्रू यूज किया जाएगा, कौन कौन से उसके अंदर टीचिंग एड्स होंगे, ये डिसाइड करना। और लास्ट आता है इसके अंदर
selection of evaluation टेक्निक्स, मूल्यांकन करने के लिए इफेक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ये क्या है, दैट इज द 4 मेजर स्टेप्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। हम कह रहे हैं कि पैडागोजिकल एनालिसिस के बिहाफ पर किसी भी कंटेंट की क्या करी जाती है, हम कहें कि उसको एनालाइज जो है वो किया जाता है, उसे सिस्टमेटिक जो है वो ऑर्डर में सेट किया जाता है और उसके साथ साथ उसके जो है हम बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमने कंटेंट कहा कि दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। जब कंटेंट एनालिसिस को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, फर्स्टली जो है वो डीपली स्टडी ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट मटेरियल है उसको प्रॉपर्ली जो है वो स्टडी किया जाएगा, उसके हर पॉइंट को जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, दैट इज डिवाइड इनटू द यूनिट्स एंड द सब यूनिट्स। डिवाइड इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। फिर जो कंटेंट है उसको पढ़ाने के लिए उसको छोटे छोटे भागों के अंदर, यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। हम क्या देखेंगे इसके अंदर, देन हम ये कहें कि उसके डिसाइड द मेजर की पॉइंट। जो भी कंटेंट मटेरियल है उसके जो मेजर की पॉइंट जो है वो कौन कौन से होंगे, उसको जो है वो क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। मेजर की पॉइंट्स जो है इसके अंदर देखे जाएंगे। जब हम कहें कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, तो